Jai Hind friends, in previous lecture we have discussed about chapter number 5th of standard 9. Okay, मैथ्स स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 5th स्टार्ट कर चुके हैं। इसके अंदर यूक्लिड्स जियोमेट्री हमने ये चैप्टर इंट्रोडक्शन थोड़ा वहाँ पे लिया था। ओके, अब लास्ट लेक्चर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि है यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स, ओके, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो यूक्लिड्स नाम के जो भी मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक तो पहली बात ये कि एक्सियोम्स दिए थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वो देखा था। ओके, अब इस लेक्चर के अंदर हम पोस्टुलेट्स देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहली बात कि सर पहला पोस्टुलेट क्या था? अ स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to another. Okay, चलिए, अगर यहाँ पे कोई एक फिक्स पॉइंट है तो फिक्स पॉइंट के अंदर से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं ऐसी, ये दूसरी में ड्रॉ करूं, ओके, ये तीसरी ड्रॉ करूं, तो एक पॉइंट में से कितनी स्ट्रेट लाइन निकल सकती है तो आपको ये आइडिया आ जाएगा। सर आप जितनी चाहो उतनी उसमें से पास कर सकते हो। तो स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर। ओके, अब सपोज यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है तो यहाँ से मैं जितनी चाहे उतनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, तो अगर एक पॉइंट में से आप ऐसा समझो ये कोई एक पॉइंट है, ओके, एक पॉइंट में से ये दूसरा पॉइंट, दोनों में से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, ड्रॉ कर सकते हो। तो ये पहला जो पोस्टुलेट हो मुझे ये बोलता है स्ट्रेट लाइन में ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट में से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो कि भाई ये एक पॉइंट में से बोले तो इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है, लेकिन 2 पॉइंट्स पूछे तो ये सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, इसमें से कितनी पास होगी फ्रेंड्स? ये मैंने थोड़ा ऐसा ड्रॉ किया है। ओके, 2 पॉइंट्स में से स्ट्रेट लाइन ऐसे पास होगी। ओके, 1 पॉइंट्स के अंदर से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ही 2 पॉइंट्स का नाम आए तो एक स्ट्रेट लाइन। और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। ओके सर, सपोज ये कोई टर्मिनेटेड स्ट्रेट लाइन है। ओके, इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। हाँ, आगे बढ़ा सकता। कितना आगे बढ़ाऊँ? जितनी आपकी मर्जी है उतनी। तो ये क्या होएगा? इनडिफिनिटली। ओके, इन्फिनेटली आप स्ट्रेट लाइन के एंड्स को मूव कर सकते हो, वेदर इट इज इन लेफ्ट साइड, वेदर इट इज इन राइट हैंड साइड। आगे, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये सही बात है। एनी सेंटर मतलब यहाँ पे मैंने कोई एक पॉइंट लिया, मैंने कोई एक पॉइंट यहाँ पे लिया, मैंने कोई एक पॉइंट यहाँ पे लिया। ओके, प्लेन के अंदर आप कहीं से भी कोई भी पॉइंट लेके सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। रेडियस कितनी होगी? सपोज ये जो सर्कल है वो 2 रेडियस का है, 2 सेंटीमीटर रेडियस का। सपोज यहाँ पे मैंने कोई सर्कल ड्रॉ किया, वो 4 सेंटीमीटर रेडियस का है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या बोला है? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर, कोई भी सेंटर से आप ड्रॉ कर सकते हो, एंड एनी रेडियस। तो अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो इसी सेंटर को लेके मैं 2 सेंटीमीटर का भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इसी सेंटर को लेके मैं 1 सेंटीमीटर का भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये आपकी मर्जी है। ओके, थर्ड पोस्टुलेट हमने क्लियर किया। उसके बाद ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? 90 डिग्री एंगल। ओके, ये 90 डिग्री एंगल है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ आपको कि मैंने कोई ट्राइंगल बनाया है ऐसा, और यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर मैंने कोई स्क्वायर बनाया है तो यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर मैंने कोई रेक्टेंगल बनाया है तो यहाँ पे 90। तो 90 डिग्री कहीं पे भी बने, वो एंगल का मेजरमेंट जो होगा वो 90 डिग्री का रहेगा। ओके, या फिर मैं कोई एक सर्कल बनाऊं, ओके, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा हूं। चलिए, इन शॉर्ट ये बोलना चाहते हैं कि ऑल द राइट्स एंगल आर इक्वल। सारे के सारे जो 90 डिग्री होंगे वो तो सेम ही होंगे टू वन अनदर। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, या फिर सर्कल में किसी पॉइंट के ऊपर मैं 90 डिग्री बनाऊंगा वो भी। ओके, तो ये फोर्थ पोस्टुलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जो मेन है वो आएगा फिफ्थ पोस्टुलेट मुझे क्या बोलता है फ्रेंड्स? ओके, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, चलिए मैं ड्रॉ करता हूं। सपोज कोई स्ट्रेट लाइन ऐसी है, सपोज कोई स्ट्रेट लाइन ऐसी है, ओके ये दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन क्या हो रही है, फॉल हो रही है। तो ये कोई मैंने तीसरी स्ट्रेट लाइन, इसका नाम मैं एल देता हूं, इसका नाम एल और इसका नाम सपोज कोई आर, मैंने ये नेम दे दिया। ओके अब आगे बढ़ते हैं। टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल। ओके इंटीरियर एंगल मतलब ये जो स्ट्रेट, देखिए ये जो एंगल होगा इस साइड वाला और इस साइड वाला वो इंटीरियर एंगल होगा। ओके बाहर जो बनेगा एक्सटीरियर, आउटर एंगल भी बोल सकते हो। ओके अब बात आती है इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड, मतलब ये साइड यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा, उसकी बात कर रहे हैं। ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। चलिए एक राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री। ओके 90 डिग्री, तो टू राइट एंगल बोलने से अच्छा है मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई 180 डिग्री से कम। हाँ तो टू राइट एंगल्स then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angle। ओके सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ इतना समझना है कि ये जो एंगल होगा, सपोज ये एंगल मैं बोलूं अल्फा, ओके ये एंगल बोलूंगा मैं बीटा। ओके इसका नाम मैंने अल्फा दिया, इसका नाम मैंने बीटा दिया। इस एंगल का नाम मैं देता हूं थीटा, इस एंगल का नाम मैं देता हूं गामा। ओके आप यहां पे देख सकते हो, मुझे ऐसा बोला गया है, अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ोगे तो इसका मोरल क्या है, इसका मोरल ये है कि एक साइड के एक्सटीरियर एंगल का एडिशन, सपोज इन दोनों का मैं एडिशन करूंगा अल्फा प्लस थीटा, सपोज इन दोनों का एडिशन करूंगा बीटा प्लस गामा, जिस साइड का एडिशन 180 से कम होगा, यहां पे आप देख सकते हो ये वाला एंगल आपको बीटा ग्रेटर मिलेगा, यहां पे गामा ग्रेटर मिलेगा। तो अल्फा एंड बीटा ये जो है वो एंगल छोटा है विद कंपेयर टू दिस। ओके देखिए ये अल्फा छोटा है किससे, बीटा से, यहां पे थीटा छोटा है, ये जो थीटा एंगल है वो छोटा है किससे, गामा एंगल से। तो इन शॉर्ट आपको ये पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा ये होगा, उसका जो भी एडिशन होगा वो क्या होगा, लेस देन 180। ओके अल्फा प्लस बीटा, तो मुझे ये बोला है कि जिस साइड के इंटीरियर एंगल का एडिशन 180 से कम होगा, उस साइड को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा, देखिए इस साइड को, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, वो किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे। वो जो है आप अगर इस साइड को आगे बढ़ाओगे तो ये दो लाइन कहीं ना कहीं पे नहीं मिले, कहीं पे भी नहीं मिलेगी ये दो लाइन। देखिए ये तो इनफिनाइटली चलती रहेगी, लेकिन जिस साइड एंगल छोटा मतलब 180 से कम बन रहा है, यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करोगे तो आपको फिगर में ही दिख रहा है कि ये एंगल दोनों बड़े होंगे, तो इन दोनों का एडिशन इन दोनों के एडिशन के कंपेयर में तो छोटा ही होगा, तो 180 से ये एंगल का एडिशन छोटा मिलेगा। तो जिस साइड इंटीरियर एंगल का एडिशन 180 से जैसे ही छोटा मिल जाए, ओके कम मिल जाए, लेस मिले, तो उस साइड की लाइन को मैं अगर आगे की साइड एक्सपांड करूंगा तो वो कहां पे, कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट के ऊपर मिलेगी दोनों लाइन। तो ये था हमारा पोस्टुलेट नंबर 5 जो कि यूक्लिड का पोस्टुलेट था। ओके फ्रेंड्स चलिए, तो हमने लेक्चर के अंदर यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट हमने पढ़ लिए। अब एक्सरसाइज नंबर 5.1 की बारी है। ओके एक्सरसाइज नंबर 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ओके सबका ध्यान, टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन थियोरेटिकल है। मुझे ऐसा बोले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन। ओके तो मैं रीजन के साथ आपको बताऊंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके फर्स्ट मुझे बोला गया है only one line can pass through single point। ओके अभी जस्ट मैंने पोस्टुलेट फर्स्ट में बताया कि ये जो है ये कोई पॉइंट है,
पॉइंट के अंदर से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, तो मुझे क्वेश्चन में बोला है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए पॉइंट, तो इट इज फॉल्स. ओके, इट इज फॉल्स बिकॉज infinitely lines can pass through a point. ओके, इसका रीजन के साथ आपको आंसर मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिए है वो डेटा रॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. चलिए, जो बोला है वो पहले ड्रॉ करें. ये दो अलग अलग पॉइंट है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स. इसके अंदर से अब पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन होगी. सर ये तो गलत बात है. क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, अगर दो अलग अलग पॉइंट होंगे तो उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास होगी. देखिए यहां पे अगर कोई दूसरा यहां पे होगा तो ऐसी लाइन बनेगी, वो अलग बात. लेकिन दो अलग अलग पॉइंट में से पास होने वाली लाइन एक ही होगी, तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? रॉन्ग है, फॉल्स. ओके, इट इज फॉल्स बिकॉज ओनली वन लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. ओके, पॉइंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मुझे ऐसा बोला है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइट ऑन बोथ साइड. ओके, सही बात है, ये कोई टर्मिनेटिंग लाइन है. अगर इसको मैं दोनों साइड से इनफाइनाइटली आगे बढ़ाना चाहूं तो बढ़ा सकता हूं. हाँ, बढ़ा सकता हूं. ओके, लाइन तो आगे जा सकती है, ये ए और बी, तो इट इज ट्रू. इट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल. सही बात है. चलिए, अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ करता हूं, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर. अगर मैं कोई दूसरा सर्कल ड्रॉ करता हूं, इसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर. अगर दो सर्कल इक्वल होंगे तो वो सर्कल किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी रेडियस के ऊपर. ओके, तो यहां पे अगर 2 सेंटीमीटर रेडियस होगा, दूसरे सर्कल का भी 2 सेंटीमीटर रेडियस होगा, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल सर्कल बोल सकता हूं. ओके, यस, इट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो मुझे फिगर दी है कि भाई अगर यहां पे कोई लाइन ये ए बी है और बोला है ये पी क्यू है, एंड क्वेश्चन के अंदर ये एक्स वाई है. ओके, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई. सर ये राइट है या रॉन्ग है? यस, दिस इज राइट. ओके, कैसे? ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था. अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा ही होगा. जैसे कि अगर एक्स की वैल्यू कोई 5 है, ओके, एंड वाई की वैल्यू कोई 5 है, तो आप बोल सकते हो 5 इज इक्वल टू 5. यहां पे मैंने 5 लिया है, कोई सी वैल्यू ले सकते हो. ओके, दैट्स वाई. तो ये हमने जो भी है इसका आंसर क्या आएगा? 2. ओके, ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पांचों सब क्वेश्चन कर ली है. क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा का पूरा मुझे ऐसा बोला गया है कि आपको डेफिनेशंस लिखनी है टर्म्स की. तो मुझे क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर 5 डेफिनेशन लिखने का बोला गया है. मैं डेफिनेशन आपको लिख के दे रहा हूं यहां पर. ओके, यहां पे मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दी है, क्योंकि ये सारी डेफिनेशंस आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगी. चलिए देखिए, सबसे पहले बोला है पैरेलल लाइन. दो पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है कि दो लाइन. ओके, एक सीधी सी बात है. अगर मैं ऐसे दो लाइन को इनफाइनिटली आगे बढ़ाऊं तो ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे.
ओके जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। या फिर आप एंगल के रूप में ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर दो लाइन के बीच का एंगल क्या है, ये दोनों के बीच का कोई एंगल ही नहीं, जीरो एंगल, तो इसको भी क्या बोल सकता हूँ, पैरेलल लाइन। चलिए कैसे, पैरेलल इसकी परफेक्ट डेफिनेशन, लाइन ऑन अ प्लेन दैट नेवर मीट्स। अभी जस्ट मैंने आपको बोला कोई भी लाइन प्लेन के ऊपर की जो कभी मिलेगी नहीं, दे आर ऑलवेज मेंटेन सेम डिस्टेंस। ओके एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस एक दूसरे के साथ क्या होगा, मेंटेन रखेगी, उनको क्या बोलूंगा, पैरेलल लाइन। और मुझे इस क्वेश्चन में ऐसा भी बोला है कि आपकी डेफिनेशन के अंदर कोई टर्म आएगी जो आप बताना चाहते हो तो उसकी भी डेफिनेशन बताओ। ओके तो मैंने जो ये आपको पैरेलल लाइन की डेफिनेशन बताई उसके अंदर दो टर्म्स थी, आपके लिए नहीं, एक तो लाइंस और एक पॉइंट। लाइंस और पॉइंट हम लास्ट लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि लाइंस मतलब क्या होता है, इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ। ओके मैं अगर कोई ऐसा लेंथ ड्रॉ करूं, ओके तो इसकी ब्रेथ मतलब चौड़ाई तो आपको मिलेगी नहीं, तो लाइन मतलब क्या, इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ। पॉइंट विच हैज नो पार्ट, विच हैज नो पार्ट का मीनिंग क्या होगा सर, अगर प्लेन के ऊपर मैं कोई एक ऐसा पॉइंट रखता हूं तो पॉइंट मुझे प्लेन का किसी भी पार्ट में डिवीजन नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो लाइन जो है वो अपर साइड और डाउनवर्ड साइड, ऐसे लाइन दो पार्ट में डिवीजन करती है, लेकिन पॉइंट नो डिवीजन। ओके तो विच हैज नो पार्ट, पॉइंट मुझे कोई भी पार्ट बना के नहीं देगा, उसको मैं पॉइंट बोलूंगा। दूसरी डेफिनेशन मुझे बोला है परपेंडिकुलर लाइन। चलिए परपेंडिकुलर लाइन, जनरली आप आगे जैसे जैसे साइंस में पढ़ोगे परपेंडिकुलर लाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आएगा। जो दो लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती होगी उनको मैं क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर। जैसे कि एक ट्राइंगल से समझते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, यहां पे कौन सी लाइन 90 डिग्री बनाती है, तो आप बोलोगे सर ए बी, ये ए बी है और ये है बी सी। ओके परपेंडिकुलर लाइन को जनरली मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं, ये बीच में ये है परपेंडिकुलर का सिंबल। ओके ये आगे आएगा आपको जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे। उसकी डेफिनेशन क्या आएगी, अ लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट द राइट एंगल। देखिए राइट एंगल का मीनिंग क्या होता है, 90 डिग्री। ओके इज परपेंडिकुलर लाइन। उसके अंदर एक डेफिनेशन आएगी लाइन की डेफिनेशन मैंने आपको आगे बता दी है। और एंगल, चलिए एंगल मतलब क्या होता है, अगर दो लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करती है तो दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट के ऊपर एक डाइवर्जिंग फॉर्म बनेगा। ओके जैसे कि टू लाइन डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट फॉर्म एन एंगल, वो एंगल बना देगी। आगे बढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट। चलिए लाइन सेगमेंट मैं अगर लाइन को एक फिक्स, आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई एक लिमिट में दे दूंगा कि अगर ये जो है लाइन, ये ए बी लाइन, ये अभी इनफाइनेटली जा रही, तो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा हूं। चलिए सिर्फ इतना, तो ये क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट। चलिए अ लाइन विथ टू एंड्स, हो गया टू एंड, दो एंड होगा तभी तो ये लिमिट में आएगा। ओके अ लाइन विथ टू एंड्स पॉइंट इज लाइन सेगमेंट। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन का डेफिनेशन आता है और एक किसका आता है, पॉइंट्स का। दोनों का मैंने आपको आगे बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। चलिए रेडियस ऑफ सर्कल का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बताओ, उसके लिए आपको सर्कल का डेफिनेशन समझना पड़ेगा। ओके सर सर्कल हमने जैसे बनाया है, ओके ये सर्कल है, अगर मैं एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर आए हुए सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करूं, ओके ये फिक्स डिस्टेंस के ऊपर आए हुए पॉइंट होंगे, ये मैंने आपको सर्कल की डेफिनेशन बताई। अगर फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस के ऊपर आए हुए सभी पॉइंट को क्या करूंगा, एक कलेक्शन बनाऊंगा। आप 10th में पढ़ोगे, आप 11th साइंस में पढ़ोगे, ये जो बनेगा वो सेट बनेगा एक। ओके तो वहां पे आपको परफेक्ट डेफिनेशन देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने आपको एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया कि इस टर्म को मैं क्या बोलूंगा, सर्कल बोलूंगा। चलिए यहाँ पे क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल, द लाइन विथ वन एंड। ओके एक एंड होगा एट द सेंटर, चलिए इसको मैं सेंटर बोलूंगा, एंड द अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री। ओके सही है।
तो यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होगा, तो इसको भी मैं रेडियस बोल सकता हूँ, इसको भी मैं रेडियस बोल सकता हूँ, इसको भी मैं रेडियस। रेडियस आप सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर के पॉइंट का डिस्टेंस मतलब रेडियस, ओके, और कुछ नहीं, ओके। सर्कल की डेफिनेशन यहाँ पे, अ प्लेन सर्कुलर लूप विथ अ सेंटर, सेंटर के साथ एक सर्कुलर लूप होगी, उसको मैं सर्कल बोलूंगा। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर, a quadrilateral with all side equal and all angle are right angle। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि अगर ऐसा कोई होगा कि सारे के सारे एंगल क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, एंड सारी की सारी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल। ये ए बी सी डी लिखूं मैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा फ्रेंड्स, स्क्वायर बोलूंगा, ओके। तो इसके अंदर एक वर्ड आया क्वाड्रिलेटरल, अ प्लान एनक्लोज्ड फिगर, 4 साइड, जो 4 साइड आपके पास अगर होगी, 4 साइड से एक क्लोज फिगर बनेगी, उसको मैं क्या बोलूंगा, क्वाड्रिलेटरल, ओके। एंड एंगल एंड पॉइंट का तो मैंने आपको आगे डेफिनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आगे का जो भी एक्सरसाइज के सम है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। जय अम्बे।